गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे सातत्य, जिसको इंग्लिश में कंटिन्यूटी बोला जाता है। तो सातत्य होता क्या है देखेंगे। ये जो सातत्य है, कंटिन्यूटी है, ठीक है, ये फलन की सीमा पर आधारित होता है। फलन की सीमा पर आधारित कहने का मतलब क्या है, जो लिमिट हमने पढ़ा 11वीं कक्षा में उसमें आप पढ़े ही हैं कि लिमिटेशन कैसे निकाला जाता है। तो ये कंटिन्यूटी का जो अवधारणा है या सातत्य की अवधारणा है, फलन की सीमा की अवधारणा पर आधारित होती है। और बोल सकते हैं कि ये जो फलन शास्त्र में, ठीक है, फलन शास्त्र या फिर कंटिन्यूटी फंक्शन वास्तविक फलन में, जिसको बोलेंगे रियल फंक्शन में, हम देखेंगे कि इसमें जो फंक्शन है, फलन है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो सातत्य देखने के लिए हम देखेंगे कि यदि कोई फंक्शन संतत कहलाएगा, कि यदि कोई फलन संतत तब कहलाता है जब हम किसी डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है, किसी आलेख को बनाते हैं, ग्राफ को बनाते हैं, तो यदि हम बिना पेन को उठाए कागज की सतह से, जैसा कि यहाँ पे हम बनाएंगे, तो बिना पेन उठाए यदि हम ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं तो वो कहलाएगा, वो फंक्शन कहलाएगा आपका संतत फलन। ठीक है, और यदि जहां पे आपको पेन उठाने की, इस कागज से पेन उठाने की जरूरत पड़ती है, तो वो डिसकंटिन्यूअस मतलब संतत नहीं कहलाएगा। अब ये तो रहा आपका संतत के लिए। चलिए देखते हैं किसी पॉइंट पे आपका संतत फलन सातत्यता, किसी पॉइंट की सातत्यता हम कैसे निकालेंगे, कैसे जानेंगे, उसको देखेंगे। चलिए अब देखेंगे किसी बिंदु पर फलन का सातत्य, ठीक है, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट ऑफ फंक्शन कैसे निकालेंगे, किसी बिंदु पर सातत्यता की जांच हम कैसे करेंगे, उसको देखेंगे। उसका डेफिनेशन है कि माना कि एक वास्तविक संख्याओं के किसी उप समुच्चय में परिभाषित एक वास्तविक फलन है और एक के प्रांत में ए के एक बिंदु है, तब एफ बिंदु ए पर संतत कहलाता है यदि ये तीन जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करता है, फॉलो करता है, तब। ठीक है, पहला दिया गया है एफ ए परिभाषित होगा, अर्थात एफ ए क्या होगा, उस पॉइंट पे, उस फंक्शन पे डिफाइन होगा। और दूसरा है यदि हम लिमिट लें उस फंक्शन का एक्स टेंडिंग टू ए पर, तो उसका अस्तित्व होगा, अर्थात अस्तित्व है कहने का मतलब क्या है, उसका उस पर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, अर्थात यूनिक होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए। और थर्ड है आपका कि यदि हम उस फंक्शन पर लिमिट रखें एक्स टेंडिंग टू ए, ठीक है, तो उस फंक्शन की वैल्यू क्या मिले, हमें एफ ए मिले। ठीक है, ये तो रहा आपका इस फंक्शन की सातत्यता की, फंक्शन की कंटिन्यूटी की परिभाषा। ठीक है, या फिर और देखेंगे कि कोई फंक्शन एफ बिंदु एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यू कहलाएगा या कंटिन्यूअस कहलाएगा यदि आपका दिया गया है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पॉजिटिव। मतलब संतत कब कहलाता है उसको देखेंगे। किसी बिंदु पर यदि उसका राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट इक्वल हो, किसके, जिस पर एग्जिस्ट लिमिट टेंड कर रहे हैं, ठीक है, अर्थात एक्स टेंडिंग टू ए पर देख रहे हैं तो उसका लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर जो लिमिट आएगा, लिमिट रखने पर जो वैल्यू मिलेगी उसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अर्थात एक्स टेंडिंग टू ए पॉजिटिव लिमिट टेंड कर रहे हैं एफ एक्स पे, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए नेगेटिव एफ एक्स इक्वल किसके होना चाहिए, एफ ए के होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका, तब इस टाइप का जब एग्जिस्ट करता है, ये जब रूल एग्जिस्ट करता है, अप्लाई करता है, तब वो फंक्शन कहलाएगा कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, संतत फलन कहलाएगा। समझ में आ गया इतना। अब ये तो रहा आपका कोई पॉइंट संतत कब है उसके लिए। ठीक है, अब इसके बेस पे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए ये देखेंगे, ये फलन जो है उसकी सातत्यता, फलन की सातत्यता क्या होगी, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 पर। ठीक है, संतत फलन है, कैसे उसको निकालते हैं चलिए देखेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सबसे पहले हमें कोई भी फंक्शन संतत है, कंटिन्यूअस है, उसको बताने के लिए अभी देखें हमने फॉर्मूला क्या था कि लिमिट
x इक्वल टू 0 पर जिस पॉइंट पर करना रहता है उसका लिमिट ले लेते हैं। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव। ठीक है, इस पर fx इक्वल ये पॉजिटिव मतलब राइट साइड के लिए ले लेंगे, फिर लेफ्ट साइड के लिए ले लेंगे fx इक्वल क्या आना चाहिए, f0 आना चाहिए। ठीक है, मतलब f0 x की जगह में हम 0 वैल्यू पुट करें तो वो जो फंक्शन की वैल्यू है वो राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट रखने पर भी इक्वल आनी चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि वो जो फंक्शन है उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ ये हमें वैल्यू रखना है, इस टाइप का हमें लाना है। ठीक है, तब हम बोल सकते हैं फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। और देखेंगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको राइट हैंड लिमिट बोलेंगे पॉजिटिव। ठीक है, और इसके जगह में हम रखें तो h टेंडिंग टू 0 कर सकते हैं यदि f h प्लस 0। ठीक है, और ये हो गया, और इसको हम रखें तो ये h टेंडिंग टू 0 लिख सकते हैं यदि ये एक मिनट, इसको देख लेंगे 0 प्लस h और इसको रख लेंगे 0 माइनस h। ठीक है, ये इक्वल आना चाहिए f0 के। ठीक है, जिसमें ये है आपका राइट हैंड लिमिट और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, चलिए देखेंगे, सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, आप इस पॉइंट को बताएंगे एग्जाम्पल। देखेंगे हम पहले क्या फाइंड कर लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी देखेंगे, अर्थात लिमिटिंग वैल्यू रख देंगे h टेंडिंग टू 0 और f0 माइनस h। ठीक है, 0 माइनस h करेंगे तो इस fx की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x स्क्वायर है तो x की जगह में हमें रखना है 0 माइनस h, तो ये हो जाएगा 0 माइनस h का स्क्वायर, दैट मीन्स क्या मिलेगा हमें, h स्क्वायर। ठीक है, और लिमिट यहाँ पे देख लेंगे एक बार, लिमिट h टेंडिंग टू 0 नेगेटिव। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 0 माइनस h का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। और इसी तरीके से हम राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लें। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालें तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव f0 प्लस h, दैट मीन्स लिमिटिंग वैल्यू h टेंडिंग टू 0 नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव, और ये हो जाएगा 0 प्लस h का होल स्क्वायर। यहाँ पे h दिया है, मतलब h है कहने का मतलब h की जगह में तो हमें 0 रखना ही है, तो ये वैल्यू तो हमें 0 ही मिलेगा। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं फंक्शन x इक्वल टू 0 पर, इस फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। x इक्वल टू 0 पर फलन क्या मिलेगा हमें देखेंगे, x इक्वल टू 0, x की जगह में हम जब 0 रखेंगे तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या मिल जाएगी, इसमें भी लिमिटिंग रख देंगे x टेंडिंग टू 0 fx इक्वल टू x स्क्वायर दिया गया है, लिमिट हम जब रखें ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर। ठीक है, x के जगह में हम 0 वैल्यू रखेंगे तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला देखा कि जब हम लेफ्ट लिमिट रखते हैं, राइट लिमिट टेक करते हैं, तो ये फंक्शन जो है उस पॉइंट के लिए तीनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और उस फंक्शन x उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या है, इक्वल है, तीनों 0 मिला हमें। तो हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट f0। ठीक है, तो ये हो गया तीनों क्या मिला हमें, 0। अतः फंक्शन क्या है, फलन क्या है, फलन x इक्वल टू 0 पर संतत है। ठीक है, तो ये तो रहा जो फॉर्मूला हमने देखा, उसका एक एग्जांपल लेके बता दिए। ठीक है, कि फंक्शन जो है उस पॉइंट पर संतत कब कहलाएगा।
तो इस तरीके से जब तीनों इक्वल आ जाएगा तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, संतत उस पॉइंट पर कहलाएगा। ठीक है, अब देखेंगे असंतत फलन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। अब देखेंगे असंतत फलन, जिसको डिसकंटिन्यूटी फंक्शन बोला जाता है। तो क्या होता है देखते हैं। एक फलन ए बिंदु ए पर डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा, अर्थात असंतत कहलाता है यदि वह x इक्वल टू ए पर क्या ना हो, संतत न हो। ठीक है, और बिंदु ए को ए का क्या बोलेंगे, असांतत्य बिंदु कहेंगे। ठीक है, अब असांतत्यता या डिसकंटिन्यूटी के 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप होता है आपका विस्थापनीय असांतत्य, जिसको इंग्लिश में रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है। ठीक है, तो क्या होता है विस्थापनीय असांतत्य देखेंगे। यदि एक फलन बिंदु ए पर असांतत्य विस्थापनीय असांतत्य कहलाएगा यदि क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) डज नॉट इक्वल आए किसके, f a के आए। ठीक है, तब ये क्या कहलाएगा, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहलाएगा। फिर सेकंड है आपका फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अर्थात प्रथम प्रकार का असांतत्य। क्या होता है, यदि एक फलन जो है, एक फलन बिंदु ए पर प्रथम प्रकार का असांतत्य कहलाता है यदि लिमिट राइट लिमिट हम निकालें और लेफ्ट लिमिट निकालें तो वो एक दूसरे के नॉट इक्वल आए। ठीक है, वो होता है आपका फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फिर चलेंगे द्वितीय प्रकार का असांतत्य, जिसको सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है। ये क्या होता है, यदि हम एक फलन पर एक बिंदु, ठीक है, एक फलन पर बिंदु ए पर एक कोई भी फंक्शन हम लेते हैं, उसमें कोई पॉइंट लेके चले, वो कहलाता है आपका द्वितीय प्रकार का डिसकंटिन्यूटी या असांतत्य यदि उसका राइट लिमिट या फिर लेफ्ट लिमिट या फिर दोनों का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, सीधी सी बात हम बोले कि किसी भी फंक्शन या हम राइट लिमिट निकालें या लेफ्ट लिमिट निकालें, ठीक है, किसी भी का अस्तित्व नहीं रहता है, तब वो कहलाता है आपका सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा आपका असांतत्यता की परिभाषा। ठीक है, आप समझ गए होंगे असांतत्य कब कहलाएगा कोई फंक्शन, जब वो संतत ना हो उस पॉइंट पर। ठीक है, तब हम बोलेंगे उस पॉइंट पर असंतत फलन, और सीधा से देख लेंगे उस पर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो ये होता है आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है।